नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। इससे पूर्व हमने वाक्य की परिभाषा, सरल वाक्य, वाक्यों के प्रकार, वाक्य के अंग, इन सब की जानकारी ली। अब हमारा संयुक्त वाक्य आता है। संयुक्त वाक्य जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। बेटा, संयुक्त वाक्य से तात्पर्य है दो वाक्य जो कि समान महत्व के हों, उनको हम किसी योजक के द्वारा, योजक होता है जोड़ने वाला, योजक चिन्ह के द्वारा अगर हम उन्हें जोड़ते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों ही समान महत्व के होते हैं। ना पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है, ना दूसरा वाक्य पूर्व वाले वाक्य पर निर्भर करता है, लेकिन वो एक योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये योजक चिन्ह क्या होता है। सबसे पहले तो योजक का तात्पर्य होता है जोड़ना या जोड़ने वाला, जैसे कि और, तथा, एवं, परंतु, किंतु, इसलिए, या, ये सब क्या है? योजक चिन्ह है। इनके द्वारा जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी परिभाषा और शब्दावली की व्याख्या की ओर ना जाकर के उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार देखो, और, तथा, एवं से जुड़े संयुक्त वाक्य। रात हुई और तारे निकले। रात हुई और के द्वारा जोड़ा है हमने। रात हो गई है, तारे निकल आए हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं और द्वारा हमने जोड़ दिया है। बरसात हुई और हम भागने लगे। मैं उत्तेजित हुआ और उसे पीटने लगा। अब देखिए, इसी प्रकार से जैसे हमने ये और से, तथा और एवं से बनाए, ऐसे ही इसलिए वह सोया रहा इसलिए गाड़ी न पकड़ सका। मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा। मोहन बीमार है इसलिए आ नहीं सका। तो ये सब इसलिए क्या है? योजक चिन्ह है। परंतु या किंतु से जुड़े संयुक्त वाक्य। उसने तेज दौड़ लगाई किंतु गाड़ी न मिल सकी। सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया। आज मैच जीतने के आसार थे किंतु बारिश हो गई। तो ये सारे वाक्य जो जुड़े हुए हैं वो है योजक चिन्ह किंतु के द्वारा। उसे समझाया था परंतु मैं न समझ सका। अब जैसे या, आपने परीक्षा में भी देखा होगा, या और अथवा करके आपको प्रश्नों के विकल्प दिए जाते हैं। तो ये क्या है? विकल्प सूचक अव्यय है एक तरह से। मैं स्कूल जाऊंगा या शादी पर जाऊंगा। दोनों वाक्य अलग अलग है, या के द्वारा जोड़ दिया गया है। उसके पास पसंद है कि वो इसे स्कूल जाना है या शादी में। तू पढ़ ले या टीवी देख ले। आप दूध पी लीजिए या खीर खा लीजिए। वे 7 सितंबर को आएंगे या 9 नवंबर को। ठीक है, ऐसे ही नहीं तो, अन्यथा, या, फिर वरना वाले संयुक्त वाक्य। बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता। हवा चल पड़ी वरना जीना कठिन हो जाता। तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगे। तो कहने का तात्पर्य बच्चों, जहां योजक चिन्हों के द्वारा दो वाक्य वो सरल वाक्य भी हो सकते हैं, उन्हें जोड़ा जाता है। दोनों ही समान महत्व के होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आप संयुक्त वाक्य की परिभाषा समझ करके इसका अभ्यास करें। इसके कम से कम 40-50 आप वाक्य बनाएं ताकि आपको ये अच्छे से भली भांति स्पष्ट हो सके। इसमें आपको अगर जरा भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।